Good morning, student. Today we are going to learn sixth first lesson. Our life in society. तो our life in society means समाज में अपना जीवन किस तरह अपन जीते हैं उसके बारे में इस लेसन में पढ़ाया गया है। तो इसमें 4 पॉइंट दिए। फर्स्ट पॉइंट है 1.1 व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। तो इंसान को समाज की व्यवस्था सोसाइटी मतलब ये क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई उसके बारे में इस टॉपिक में बताया है। 1.2 है द सोशल नेचर ऑफ मैन। तो इंसान का जो नेचर है वो सोशल है, उसको समाज में रहना यानी मिलजुल के रहना बहुत पसंद है। 1.3 और डेवलपमेंट अपना विकास किस तरह होते गया। 1.4 है व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स क्या, समाज मीन्स क्या। तो इन द 5th स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। इट टेल्स अस दैट आवर प्रेजेंट सोशल लाइफ हैज टेकन shape throughout a process of evolution over thousands of years. Man has moved from a nomadic state to a settled social life. तो अपन स्टैंडर्ड 5th में पढ़े कि जो इंसान का इवोल्यूशन उसका विकास इस तरह हुआ और वो ये जो सोशल लाइफ की उसका जो आज का अपन जीवन जी रहे हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इसको इस प्रोसेस में आने के लिए हजारों साल लगे हैं और उसने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोग्रेस करते गए इसके बारे में अपन ने पढ़े हैं। तो इंसान एक मतलब भटका जीवन जो इसको बोलते हैं, एक आज 8 दिन यहाँ रहना, फिर 8 दिन के बाद दूसरी जगह, ऐसे करते करते घूमते हुआ जीवन जीते था। उस जीवन की स्टेज से लेके आज के जो सेटल मतलब स्थायी सामाजिक जीवन जी रहा है उस इस तरह आने को उसको कितने साल लगे, उसे किस तरह अपना डेवलपमेंट किया, इसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है 1.1 व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। तो इंसान को समाज मतलब स्थापन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, सोसाइटी की उसको नीड क्यों महसूस हुई, इसके बारे में बताया। अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी. In the nomadic stage, man did not have this stability and security. When man realized that living in a group provides security, people came together to develop an organized way of life. This was one of the main motivations for the creation of the society. Living in society, man felt the need for rules to help with the smooth functioning of day-to-day matters. तो जो अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना विकास करने के लिए इंसान को एक स्थायी और सिक्योर कम्युनिटी लाइफ की जरूरत महसूस होने लगी। तो वो व्यक्तिगत जो अपना विकास है, व्यक्तिगत विकास करने के लिए उसको अगर समाज की हेल्प मिलती है तो उसका विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। ये बात उसको समझ में आई और उसने जो घूमता हुआ उसका जीवन जीते था, उस जीवन में उसको स्थायी और सुरक्षित जीवन की मतलब उसको ऐसा लगता था कि मेरा जीवन स्थायी भी नहीं है और सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए उसको फिर ये सोसाइटी की नीड रियलाइज हुई और उन्होंने फिर ग्रुप में रह के एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट किए। और ऐसे साथ में रहते हुए उनको ये महसूस हुआ कि अपने आज अपना डेवलपमेंट बहुत स्पीड में हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, इसीलिए अपने इस तरह का जीवन जीना चाहिए और इसी तरह उन्होंने सोसाइटी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए। दिस वाज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। और यही जो उनकी फीलिंग है, यही फीलिंग समाज के स्थापना में मेन मोटिवेशन, उनको समाज स्थापन करने के लिए मेन मतलब मोटिवेशन मिला और उन्होंने ये कारण है समाज के स्थापन करने के पीछे। लिविंग इन सोसाइटी मैन फेल्ट नीड फॉर रूल्स टू हेल्प विद द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे मैटर्स। जिस तरह अपन घर में रहते तो छोटे मोटे अपने घर में मतभेद है एक दूसरे में, मतलब अपने थिंकिंग में डिफरेंस रहता है। तो उसी तरह समाज में बहुत से जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होते होंगे। तो फिर उसके बाद इंसान को ऐसा लगा कि ये समाज के लिए कुछ रूल्स अपने को रखना चाहिए जिससे ये सामाजिक जीवन अपना बहुत ही अच्छे तरीके से बीतेगा और अपने जो दिन ब दिन क्रिया है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। तो इट गेव राइज टू कन्वेंशन, ट्रेडिशन, इथिक्स एंड वैल्यूज, रूल्स एंड लॉ। तो इसकी वजह से उनको मतलब रूढ़ी परंपराएं, जो नीति मूल्य है, जो तत्व है, उसके बाद में नियम और कायदे इसमें मतलब स्थापन करने की उनको जरूरत महसूस होने लगी। मैंस लाइफ इन सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल। इसके आधार पे जो इंसान का जीवन है ये
बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज स्टेबल लाइफ वो जीने लगा, सही लाइफ मतलब जीने की उसको सिक्योरिटी मिलने लगी। 1.2 है द सोशल नेचर ऑफ मैन। तो इंसान का नेचर जैसा कैसा है, उसको ऐसे दूसरों के साथ में रहने में बहुत अच्छा लगता है। वो अकेला जीवन मतलब वो कैसा अकेला जीने में उसको बहुत कठिनाई आती है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं उस समय वो दूसरे से शेयर करके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो मैन इज अ सोशल बाय नेचर। वी आर बेसिकली लाइक टू लिव with one another in each other's company and with people around us. Living with people not only makes us happy, it is also our need. तो मैन इज सोशल बाय नेचर। तो जो इंसान है ये एक सामाजिक प्राणी है, और बेसिकली उसको मतलब दूसरों के साथ में रहने में, एक दूसरे के साथ में रहने में उसको रहना उसको पसंद है। और वो एक दूसरे की कंपनी मतलब उनको अच्छी लगती है, अपने आजू बाजू में लोग रहे तो अच्छा लगता है। तो ये इस तरह के रहने की जो थिंकिंग है, इससे अपने को खुशियां भी मिलती है और ये अपनी जरूरत है। वी हैव मेनी नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर अवर physically needs. Once these are satisfied, man gets a sense of stability, but that is not enough. तो अपनी जो नीड्स है, जैसे अपने को खाने के लिए अनाज लगता है, रहने के लिए अपने को घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो ये अपनी फिजिकल नीड्स है। और ये एक बार अगर अपनी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो अपने को एक प्रकार का मतलब अपन एक प्रकार से सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन इससे और उसके बाद में इससे अपने को स्टेबिलिटी का, स्थायी जीवन का मतलब सेंस होता है, या अपने को ऐसा महसूस होता है कि अपन स्थायी जीवन जी रहे। बट दैट इज नॉट इनफ। लेकिन ये अपने जीवन जीने के लिए मतलब इनफ नहीं है, काफी नहीं है। इसके साथ साथ में अपने वी आल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। फॉर एग्जांपल, टू फील सिक्योर इज एन इमोशनल नीड्स। When we are happy, we wish to share our happiness with other। तो इसके साथ साथ में अपने मानसिक और भावनिक जो मतलब जरूरत है वो भी है, और उनको पूरी करने के लिए अपने को समाज की मतलब जरूरत गिरती है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है अपने को। तो अगर अपने को खुशी होती है या कोई अपने साथ में अच्छी घटना घटती है तो अपने को बहुत ही खुशी मिलती है। तो अपने को ऐसा लगता है कि अपनी खुशी अपने दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। उसी तरह जब अपन अपने साथ में कुछ बुरा होता है तो उसी समय भी अपने को ऐसा लगता है कि अपना जो प्रॉब्लम है अपन दूसरे से शेयर करेंगे तो अपना मन हल्का होता है, इससे कुछ अपने को मतलब सोल्यूशन मिलेगा करके। वी विश टू हैव समबडी विद अस। तो ऐसे समय में अपने साथ में अगर कोई अच्छा रहता है तो अपने को बहुत अच्छा महसूस होता है। वी लाइक द कैंपेनशिप ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो अपने को अपने फैमिली मेंबर्स का जो सहवास रहता है, अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा रहना अपने को बहुत ही अच्छा लगता है। दिस फीलिंग रिफ्लेक्ट और सोशल नेचर। और ये जो फीलिंग्स होती है अपने को अपने सोशल नेचर की वजह से होती है। नेक्स्ट दिया है, यू नो दैट फूड, क्लॉथेस, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर और बेसिक नीड। तो अपने को मालूम है कि मतलब फूड, क्लॉथेस एंड शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ ये अपनी बेसिक नीड्स है। Due to the labor and skill of people in society, a variety of the articles are produced। तो इंसान है जो अपने श्रम और अपने में जो कौशल्य है उसमें उसके आधार पे सोसाइटी में नई नई चीजें प्रोड्यूस करते रहता है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस एंड फैसिलिटी अलाउ अस टू लिव विद डिग्निटी। और सम्मान से अपना जीवन जीने के लिए अपने को हेल्थ रिलेटेड और जो एजुकेशन है, एजुकेशन की फैसिलिटी भी मिलना जरूरी है। All this is made available in a society. A variety of industries and occupation help to fulfill our needs. For example, we need books for studying and paper for books. That is why occupations like manufacturing, paper, printing, book binding, etc. तो आधी चीज मेड अवेलेबल इन सोसाइटी, और ये सारी चीजें अपने को सोसाइटी में मिलती है। तो इस वजह से वेराइटी मतलब अलग अलग तरह की इंडस्ट्री ओपन होती है और अलग अलग तरह के व्यवसाय भी मतलब वहाँ ओपन होने के लिए अपने को मदद मिलती है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अपने को पढ़ाई करने के लिए अगर बुक्स चाहिए तो बुक्स बनाने के पीछे कितने व्यवसाय मतलब मिलते हैं। देखो कितने काम करने वालों को काम भी मिलता है। तो
पेपर को मैन्युफैक्चरिंग करने की इंडस्ट्रीज बनाना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ में पेपर अगर बन गया तो बुक्स की प्रिंटिंग करने के लिए फिर प्रिंटिंग की पेजेस को बाइंडिंग करना पड़ता है। तो इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्यूपेशन डेवलप होते जाते हैं और इसमें मेनी पीपल कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोसेस और बहुत से लोगों का इसमें सहभाग होता है और बहुत से लोगों की अपने को हेल्प लेना पड़ता था। द वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन इन द सोसाइटी हेल्प अस इन फुलफिलिंग और नीड। तो इसी तरह बहुत सी अपनी जरूरतें हैं जो अपने सोसाइटी में इन व्यवसाय के द्वारा पूरी की जाती है। दिस आल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल एंड कैपेबिलिटीज। आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल इन सोसाइटी। तो इस तरह अपनी जो जरूरतें रहती है ये अपने स्किल अपने में जो काम करने की कला रहती है वो और अपनी जो कार्य क्षमता रहती है उनके आधार पे उनका डेवलपमेंट होते जाता है और अपनी जो बेसिक नीड रहती है वो फुलफिल होती है समाज में। तो वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर इमोशनल नीड्स सच एज सिक्योरिटी, एप्रिसिएशन, प्रेज एंड सपोर्ट एक्सेट्रा। तो अपन समाज में रहते समय अपने जो इमोशनल नीड्स को पूरी करने के लिए अपने को एक प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे के ऊपर अपन कैसे डिपेंड रहते हैं।